बेसिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, क्योंकि हम इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन काफ़ी यूज़ करते हैं। जिस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स लिखा हो रूट के अंदर, तो यू आर सजेस्टेड टू टेक x इक्वल टू a cos 2 थीटा। वाई इट इज सो टेकन, ताकि हमारा अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला जनरेट हो जाए। तो x को आपने a cos 2 थीटा रखा, तो ये cos 2 थीटा हो गया, और ये a 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्योंकि कंडीशन x के बारे में कुछ नहीं दे रखी, तो मोड ना लगा के हम बिना मोड के क्या लिख देते हैं, यहाँ पे बिना मोड के क्या लिख देते हैं, tan थीटा। ये तरीका होता है करने का। तो ये तो कुछ स्टूडेंट तो काफ़ी इसको भी याद रखते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख पाते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्स्टिट्यूशन में देखते पता पड़ रहा है। तो वी हैव टू टेक x इक्वल टू 1 cos 2 थीटा। तो डेरिवेटिव तो रखना पड़ेगा, सेक थीटा के अंदर बन जाएगा बेटा -2 sin 2 थीटा, चेन रूल से 2 बाहर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x को रिप्लेस कर दिया बेटा cos 2 थीटा से, और ये अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, -2 साइन 2 थीटा। तो -2 साइन 2 थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन हमारा ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये तो मिल गया था, अभी अभी देखा था tan स्क्वायर tan थीटा आएगा, तो हमने इसको भी साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और ये क्योंकि tan थीटा आएगा, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं कि हम सबको थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तक तो दिमाग में ये है, लेकिन फिर यहाँ देखा कि यार साइन अपॉन कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इस tan को हमने क्या लिख लिया, साइन। इस tan को हमने क्या लिख लिया, साइन अपॉन कॉस। अब दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला याद आ गया, उल्टा लगा देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो अभी तक तो सोच रहे थे कि सबको थीटा बदल लो, अब यहाँ सोच रहे हैं कि सबको 2 थीटा एंगल में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना हो गया, -2, ये बन गया बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस। अब तो ये क्वेश्चन स्प्लिट करके फिनिश हो जाएगा, -2 1 अपॉन कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा 1 हो गया। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ गया। सेक थीटा का क्या होता है, ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में 2 से डिवाइड कर देंगे। सेक थीटा क्या होता है, लॉग ऑफ सेक 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो चलो ये 2 भी खत्म हो गया, क्लियर, और इसका ये 2 थीटा आ गया प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। अब हम इसे x से बदल लेते हैं, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, किस एंगल के लिए, 2 थीटा एंगल के लिए। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 1 हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर आ गया। तो सेक तो होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और tan 2 थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और प्लस 2 थीटा। 2 थीटा तो सीधा यहाँ से डायरेक्टली आएगा बेटा कॉस इनवर्स एक्स। अब आप देखिए, जैसा ही क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू जी एक्स प्लस सी होगी, तो जी एक्स आपका पूरा पूरा ये बन जाना चाहिए मेरे ख्याल में, दैट इज जी एक्स प्लस सी, जी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ रही है रिजल्ट में। अब इसने पता नहीं ये g1 इक्वल टू 0 क्यों दिया है, मुझे तो g हाफ निकालना है, मैं तो हाफ यहाँ रख के निकाल ही दूंगा, या नहीं, मुझे तो कोई नीड लगती नहीं। पर चलो एक बार देख लेते हैं, कहीं कुछ सी में से कोई कुछ लेना पड़ जाए कांस्टेंट, इसलिए एक बार देख लो कि g1 कितना मिलता है। g1 तो g में x को 1 रख देते हैं, तो g x को रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1, जैसे 1 रखा तो माइनस लॉग ये हो गया 1, और ये 1 रखने से 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और ये कॉस इनवर्स 1 उसको नहीं लेना बेटा, मैंने जी एक्स केवल इतना लिया है। तो g1 तो 0 है, तो क्या 0 है, log 1 0 होता है, कॉस इनवर्स 1 भी 0 होता है, तो ठीक है, जी एक्स इसका मतलब हमारा ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो अब हमें जी एक्स के साथ खेलना है, जी ऑफ हाफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स को यहाँ पे हाफ रख देते हैं, ये हमारा केवल जी एक्स, ध्यान रखिएगा इसमें एक्स को हाफ रखना है। जैसे ही हाफ रखा तो ये तो हो गया 2, और यहाँ हाफ रखा तो 1 माइनस 1/4 अपॉन 1/2 प्लस कॉस इनवर्स हाफ। कॉस इनवर्स हाफ मतलब कॉस के किस एंगल पे वैल्यू हाफ आती है, तो ये शायद π/3 पे बनती है, ठीक है जी। अच्छा, अब कहानी है इसकी माइनस लॉग, ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 4 माइनस 1 यानी 3 √3/2, तो √3 बच गया केवल, ठीक। अच्छा, अगर 11th में आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद आ रहा हो तो यहाँ पे हम सभी लर्न करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वैल्यूज़ हमें 15 की वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ती है। तो मैं आपको याद दिलवा दूँ कि हम लर्न करते थे कि 10/15 जो होता था यानी π/12 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, पॉजिटिव वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, या इसको 2 माइनस √3 भी लर्न कराते थे। तो मैंने इसके अंदर एक चीज़ लर्न करी थी कि भाई ये याद रखिए कि इसको रेशलाइज करने पर डायरेक्टली अगर ऊपर माइनस आता है तो ये बनता है, क्योंकि फिर कॉट 15 भी हमें लर्न कराया जाता है। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ ताकि हम ये याद कर सकें कि यार बहुत जगह यूज होता है ये, तो कम से कम याद तो रहे। ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और इसकी वैल्यू हमें 2 प्लस √3 लर्न कराई जाती थी। तो मैंने इसके साथ साथ ये भी लर्न करा कि √2 प्लस √3 इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और देखिए मेरा ये लर्न करना यहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, क्योंकि आंसर सारे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 में नजर आ रहे थे, तो मुझे उल्टा याद आ गया बेटा इससे। मैं यहाँ से क्लिक करा इसको बेटा, तो अगर प्लस ऊपर होता है तो ये प्लस वाला होता है, माइनस ऊपर होता है तो माइनस वाला होता है। तो श्योर हो गया मेरा ये प्लस ऊपर है तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आएगा प्लस π/3। फिर देखा कि लॉग के आगे यहाँ माइनस कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसका तो मेरे पास ट्रीटमेंट है, अगर ये माइनस हटाना है तो इसको माइनस का प्लस कर दो और आर्ग्यूमेंट को रिवर्स कर दो, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया। अब फिर आंसर की तरफ देख लेते हैं। अब देखिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस π/3, तो पहले स्टेप में आपको आंसर नज़र आता है। तो यहाँ पे जाके फिर क्वेश्चन ने एक जंप लिया कि बच्चा इसको लिखने के बाद फिर डर जाए कि आंसर क्या है, ये थोड़ा कि सबको रेशलाइज करेगा। तो मैंने एक तो यहाँ पे आपको 10/15 की वैल्यू लर्न करा दी, और ये एक आपको एक्सप्रेशन लर्न कराया जिसका यूज आगे क्वेश्चंस में आप और भी जगह देखेंगे। तो बेस्ट है आपको उस चीज क्वेश्चन की यहाँ पे जाके